टेक्मा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ईरोडक्टिव काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि ट्रैवर्स कर रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है एक सर्किल के अलाउंग, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का अलाउंग, और रेडियस उसका कितना है 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस टाइम मतलब कितना टाइम लिया है, 10 सेकंड लिया है। ठीक है, तो एक सर्किल है भाई साहब, एक, ठीक है, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है और सर्किल का रेडियस कितना 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 10 सेकंड के अंदर वो क्या कर लेता है, हाफ सर्किल वो क्या कर लेता है, ट्रावर्स कर लेता है। हाफ सर्किल क्या करता है, वो ट्रावर्स कर लेता है। या तब यहाँ से मान लिया शुरू हुआ ये, ठीक है, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर, ठीक इस पॉइंट पर आ जाता है ये। ठीक है, तो आप ये 10 सेकंड समय लगता है इसमें। ठीक है, 10 सेकंड समय लगता है। ठीक है, तो आपको नहीं निकालना है, मीन वेलोसिटी निकालना है। दूसरी बात जो निकालना है आपको, पहले आपको मीन वेलोसिटी निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, मीन वेलोसिटी निकालना आपको। देखिए तो क्या है कि, ठीक है, आगे आप जाके पढ़िएगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ओवर द टाइम आपको निकालना है, ओवर द टाइम मतलब इस 10 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको। देखिए वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पे कभी क्या होता है कि सर्कुलर मोशन के केस में कॉमन टॉपिक यूज किया जाता है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। तो ओवर द टाइम, है ना, जो 10 सेकंड में आपको देखिए वेलोसिटी कई बार चेंज हुआ होगा, है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, कई बार चेंज हुआ होगा। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, फिर कुछ सेकंड में क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, ओवर द टाइम क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होता होगा 10 सेकंड में, है ना। हर सेकंड क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, मतलब जितना एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो इसका एवरेज निकालना है ना। अगर हम वेक्टर करेंगे ना तो ये एवरेज वैल्यू, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू नहीं निकलेगा हम लोगों को। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में यही पूछा जा रहा है कि ये अगर एवरेज स्पीड भी कहते हो तो सेम हम लोगों का मेथड होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई साहब, ये निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है एक तरह से आपको। तो क्या होगा, ये देख लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है एक तरह क्या हो गया, है ना, पूरे सर्किल का क्या होता है 2πr होता है, आधा सर्किल है तो क्या होगा, है ना, πr होगा। ठीक है कि नहीं है, और डिवाइडेड बाय टाइम करोगे आप, पाई का वैल्यू रख लो 22/7, है ना। टाइम टोटल यहाँ से तक जाने में कितना टाइम समय लग रहा है, ठीक है, 10 सेकंड लग रहा है समय। रेडियस कितना है 160 सेंटीमीटर है ना, रख दिया ये। ठीक है, ये कैंसिल कर दो भाई साहब इसको। ठीक है, तो इसका क्या कर लोगे, डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, उसका डिवाइड कर लेना। ठीक है, ठीक है, 7 से डिवाइड दोगे तो ये जो होगा वो 50.2 आएगा, यानी कि नियरली क्या होगा 50 आएगा। यूनिट लगा लो सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी, या एवरेज स्पीड जो होगी इसकी, वो क्या होगी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज क्या है, बी नंबर क्या कर रहा है, मॉडुलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड, है ना। मॉडुलस मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा, अब क्या कर रहा है कि, है ना, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर स्पेशली मेंशन किया गया, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा 160 इंटू 2 कर लेना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यही हो गया ना। ठीक है, 160 इंटू, ठीक है, 2, समय कितना लगा, 10 सेकंड लगा। ठीक है, कैंसिल कर दो, 16 दूनी 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर पर सेकंड आया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। अब देखिए सी नंबर क्या है, सी नंबर बहुत आसान है, क्या रहा, मॉडुलस निकालना, मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन इफ द पॉइंट मूव विद कांस्टेंट टेंजेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट मतलब टेंजेंट एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी होगा वो कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ओवर द टाइम पूरे जर्नी में आपको एवरेज निकालना है आपको।
तो एवरेज तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, जैसे मान लिया एवरेज निकाल रहे हो आप, 10 का एवरेज निकाल रहे हो, मतलब अगर क्या है, एक नंबर है वो रिपीट कर रहा है 10-10-10, मान लिया कि 10 4 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, 4 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, और आपको इसका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करते हो, सबको जोड़ देते हो और क्या करते हो, डिवाइड करते हो नंबर ऑफ नंबर्स से। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ना, मान लिया कई सारे नंबर दिया रहेगा, कई सारी संख्या दिया रहेगी, तो संख्याओं की, है ना, संख्याओं का योगफल बट डिवाइडेड बाय संख्याओं की संख्या, हिंदी बोर्ड वाले, है ना। सीबीएसई वाले क्या होगा, है ना, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे। तो क्या होगा, जब आप करोगे ये ऐड करोगे तो क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया, है ना, कितना आया, 10 आया ना, 10। तो क्या हुआ कि जब कोई चीज क्या होती है कि वैल्यू सेम नहीं होती है, वो क्या होते हैं कि कांस्टेंट होती है, एक ही चीजों का अगर एवरेज निकालते हैं तो वही निकलता है। तो देखो क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, मतलब पूरे जर्नी में यहाँ से आते गया है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, फिक्स है 80, ये निकालना आपको, ठीक है। तो ये आपको निकालना, मतलब अगर अगर जाहिर सा होता है इसका एवरेज निकालोगे तो जो वैल्यू होगा जो वही होगा, है ना। तो देखो बड़ा आसान है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, डिस्टेंस कवर किया है इसने भाई साहब, ठीक है, पाई आर होगा, पाई, ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, एज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर दो, है ना। इनिशियल लॉसेस जीरो, इसको जीरो ले लो। डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस देख लो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, है ना, यहाँ से देख लो क्या होगा कि जो होगा टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2s, है ना। अच्छा, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज, है ना, एक्सेलरेशन जो है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, ये है, इसको ए टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस ए का क्या निकाल, एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब चूंकि सेम है तो जो इसका वैल्यू होगा उसका एवरेज भी क्या होगा, यही वैल्यू होगा। अब देखो ये ए का वैल्यू निकालना है ना, आप क्या करो, इसको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दो, क्या होगा 2s अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होगा 2s अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या है, 2 है, s क्या है भाई साहब, पाई आर, है ना, पाई आर का वैल्यू कहते हैं 160 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है, टाइम क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 कर लो, इस 10 का स्क्वायर है, टाइम क्या है 10 है ना, ठीक है, 10 इंटू 10 का 10 कर लो, या डायरेक्ट 100 भी रख सकते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर लो आप, पाई का वैल्यू रख लो 22/7, यहाँ पर 160 है और यहाँ पे क्या है, ठीक है 100 है, ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका जो होगा वैल्यू आएगा 10 समथिंग आएगा, यानी कि नियरली 10 आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट लगा लेना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये जो होगा आंसर होगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन, ओके। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर।